वृंदावन माते बिहारी लाल की। ओम श्रीमन्महा गणाधिपतये नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। शर्विभ्यो देवीभ्यो नमः। अतुलित बलिधामम् हेम शैलाभदेहम् धनुजवन कृशानम् ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गुण निधानम् वानिराडामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तम् बातिजातम् नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयोधमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम। श्रीराम राम भरताग्रज राम राम। श्रीराम राम रणकर कश राम राम। श्रीराम राम शरणं भव राम राम। जयन्ते मंगला काले भद्रकाले कपालिनी। दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परिमातिमने। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे। तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधा
राधे जुको दास जन्म जन्म मोह दीजिए निज वृंदावन को वास। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव भगवान की, अनंत बलवंत हनुमंत लाल की, गमा देवी मैया की, श्री परमदेव बाबा की, श्री जाहर वीर महाराज की, गंगा मैया की, प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की। कथा पंडाल में आए हुए सभी श्रोतागण भाई बंधु, दूर दूर से जो भी भक्त हमारे यहाँ पर आए हुए हैं, इस रामनगरिया के मेला में सम्मिलित हुए हैं, सभी को सादर प्रणाम करते हैं। कला मंच पर हमारे सभी भाई बंधु सभी को प्रणाम। गुरु महाराज जी के चरणों में शिष्य का सादर चरण वंदन करते हुए अपने आराध्य श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आज श्रीमद् भागवत कथा का द्वितीय दिवस है। जैसा कि कल महाराज जी ने बताया था कि आज परीक्षित जी महाराज का जन्म होगा। जब तक परीक्षित जी का जन्म नहीं होगा, परीक्षित जी पैदा नहीं होंगे, तब तक कथा में आनंद नहीं आएगा। आनंद तो आएगा लेकिन उतना नहीं आएगा, क्योंकि परीक्षित जी ने कथा सुनी है और व्यास जी महाराज ने कथा सुनाई है। प्रथम दिवस कल का जो प्रसंग था, सायंकालीन वेला में श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम श्लोक सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। ध्यान दें, श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं। उन्हीं 18,000 श्लोकों में से यह भागवत जी का प्रथम श्लोक है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। नमः नहीं है, वैसे और मंत्रों में नमः शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन व्यास जी महाराज ने इस मंत्र में, इस श्लोक में नुमः नुमः शब्द का प्रयोग किया है। तो सच्चिदानंद की हम संधि करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, अलग अलग भागों में बांटेंगे तो सच्चिदानंद सत धन चित और धन आनंद।
सत चित आनंद मिला करके होगा सच्चिदानंद। जय हो। कल बताया गया था कि जब हम अच्छे कर्म करेंगे, सत्कर्म करेंगे, अच्छे अच्छे कार्य करेंगे, तो हमारा चित्त, हमारा जो मन है, एक ही बात है, हमारा चित्त भगवान के चरणों में लगा रहेगा। हमें भगवान की याद आती रहेगी, क्योंकि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, हम गलत कोई कर्म नहीं करते हैं, तो हमारा ध्यान, हमारा चित्त अलग कहीं भी विषय वासना की गंदी बातों में नहीं जाएगा। तो जब हम अच्छे कर्म करेंगे, सत्कर्म करेंगे, तो चित्त हमारा गोविंद भगवान के चरणों में होगा। तो जब चित्त उनके चरणों में हो जाएगा, तो उसके बाद परीक्षित जी महाराज, उसके बाद आनंद की अनुभूति हो ही जाएगी, क्योंकि अच्छे कर्म कर रहे हैं, चित्त भगवान की ओर है, तो आनंद मिलना ही है। सच्चिदानंद रूपाय हम प्रार्थना कर रहे हैं, और सभी भक्त प्रार्थना करते हैं कि सच्चिद आनंद देने वाले हे भगवान, हे प्रभु, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, इस विश्व की उत्पत्ति करने वाले, इस विश्व की उत्पत्ति करने वाले हे प्रभु, हम सब भागवत महापुराण का प्रथम श्लोक। अब प्रथम दिन की जो कथा है वो है भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की। अब हमें समझना है सर्वप्रथम परीक्षित जी महाराज, हम आपके बालक हैं और बालक के ही समान हैं। यदि कोई त्रुटि हो तो आप अपना समझ करके क्षमा भी करें, ठीक है। अब आज प्रथम दिवस की कथा में पहले हमें ये समझना है कि भागवत, सभी लोग सुनते हैं भागवत, कहते भी हैं, जानते भी हैं, सभी ने भागवत सुनी है। तो भागवत की हिंदी क्या है, पहले ये समझना है भाई। आज प्रथम दिवस है, आज तो धीरे धीरे आज बीज बोया जा रहा है, 7वें दिन तक फसल बढ़ करके तैयार होगी, पक जाएगी, तब हमें कुछ मिलेगा। तो भागवत में 4 अक्षर हैं, कौन कौन? भा, गा, वा, ता। अब भा से क्या होता है? भा से होती है भक्ति, भा से भक्ति। फिर आता है गा, गा से ज्ञान। भा पहला है, भा से हो गई भक्ति। फिर दूसरा शब्द है वो है ज्ञान, गा से ज्ञान। फिर आया वा, वा से भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से होता है वैराग्य, बा से वैराग्य। जब मनुष्य के अंदर भक्ति प्रवेश करती है तो ज्ञान बढ़ जाता है, ज्ञान पैदा होने लगता है। और जब मनुष्य को ज्ञान मिल जाता है, मिलने लगता है, तो उसके बाद में वह समझ जाता है, और उसके बाद में वैराग्य को धारण कर लेता है। सर्वप्रथम भक्ति, ज्ञान, वैराग्य। अब चौथा कौन सा अक्षर है? ता। भागवत चौथा अक्षर है ता। ता से होता है तरण, रिंकू, ता से तरण। तरण की हिंदी करेंगे तो तरण की हिंदी है मोक्ष, मोक्ष।
जब मनुष्य भा से भक्ति करेगा, गा से ज्ञान प्राप्त कर लेगा, वा से वैराग्य धारण कर लेगा, तो ता से तरण की हिंदी है मोक्ष। जब ये सब प्राप्त कर लेगा तो उसके बाद में मोक्ष अवश्य प्राप्त कर लेगा, मोक्ष प्राप्त कर लेगा। अब भक्ति प्रवेश कहां से करती है, थोड़ा इस विषय पर हम ध्यान देंगे कि मनुष्य के अंदर भक्ति कैसे आती है, कहां से मिलती है, इस पर भी ध्यान देंगे। परीक्षित जी महाराज, आप कथा सुन रहे हैं, थोड़ा मुंह हाँ कर दिया करें जिससे कि मन लगा रहे कि हाँ आप सुन रहे हैं। क्योंकि एक बार हम एक जगह कथा कह रहे थे, परीक्षित जी महाराज सामने बैठे हुए थे। हमने परीक्षित जी महाराज से हाथ जोड़ करके पूछा कि परीक्षित जी महाराज, हमें आप ये बताइए कि कथा कहाँ पर चल रही थी, कौन सा प्रसंग चल रहा था, कथा कहाँ पर चल रही थी। परीक्षित जी महाराज भी आपकी तरह बड़े रंगवाज थे, एकदम खड़े हुए कमर पे हाथ रख करके बोले, अरे महाराज कथा तखत के ऊपर चल रही थी। हमने हाथ जोड़ लिए, प्रणाम कर लिया। हमने कहा परीक्षित जी महाराज आप वहीं बैठ जाओ, आप बस वहीं बैठो, बस हम समझ गए। इसलिए थोड़ा हुआ कर दो तो हमें भी थोड़ी आपसे ही हमें भी ऊर्जा मिल रही है, ठीक है। बोलिए परीक्षित भगवान की जय हो। तो विषय चल रहा है भक्ति ज्ञान वैराग्य का। सर्वप्रथम आपने और भी आचार्यों के द्वारा कथा सुनी है, बहुत सुनी होगी, आगे भी सुनेंगे। प्रथम दिन की जो कथा है वो भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा है, गोकर्ण धंधकारी की कथा है, परीक्षित जी का जन्म है, आदि आदि अन्य कथाएं हैं समय के अनुसार। तो बात चल रही है कि भक्ति मनुष्य के अंदर कहां से प्रवेश होती है। भक्ति कहां से प्रवेश होगी। संतन कर संगा प्रथम भगति प्रथम भगति संतन कर संगा दूसरी रति